बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणिवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें श्लोक का अर्थ आप सब लोग श्रवण पान करिए। 9वें श्लोक में भगवान ने बताया, अथ चित्तम समाधातुम शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो। नित्य अभ्यास करने से हम सबकी रक्षा करते हैं और उससे जगत का कल्याण होता है और मृत्यु में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। यदि जीव ने इच्छा प्राप्ति की तो भगवान रास्ता जरूर बनाता है। भगवान ने फिर 10वें श्लोक में कहा, अभ्यासेप समर्थोसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धवाप्यसि। भगवान कहते हैं, यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है, समर्थ नहीं है, तो फिर एक और भी रास्ता है। मेरे लिए कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। मतलब मनुष्य कर्मों में, संसार में उलझा हुआ है, वह जंजाल से बाहर निकलता ही नहीं है। संसार के कार्यकलाप में वह इतना उलझा हुआ है कि उसे ध्यान, अभ्यास, मन बुद्धि भगवान को अर्पण करने की फुर्सत ही नहीं है। उसका ध्यान ही संसार में है, कर्म करता रहता है। भगवान ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर रास्ता ये है, समस्त कर्मों को मेरे लिए करो। तुलाधार वैश्य तौलते तौलते प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। धन्ना जाट खेती करते करते प्राप्ति कर सकता है। संत तिरुवल्ल साड़ी बुनते बुनते प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर साहब ताना बाना बुनते बुनते भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो फिर क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। कर्मों को करते हुए ही भगवान की भक्ति करिए। प्रत्येक कर्म को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। अंतस चेतना से जागृत हुए विचार, उनके आधार पर किए गए कर्म जो भगवान के प्रति अर्पित हैं, वह कर्म आपकी भक्ति और साधना बन जाएंगे।
जीवन में कभी कभी ये अवसर मिलता है कि आप दूसरों के लिए कुछ करें, चाहे विचारों का दान, विद्या का दान, ज्ञान का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान, पानी का दान, अन्न का दान, किसी भी प्रकार का दान देने का अवसर मिले तो चूकिए नहीं। किसी के संकट में आप और संकट बनकर खड़े हो रहे हैं तो आप तो मनुष्यता से नीचे गिर गए हैं, और अगर संकट में साथ आकर खड़े हुए हैं तो समझिए कि मनुष्यता की ऊंचाई पर है। और अगर अपना सुख भी उठाकर दूसरों के कल्याण में लगा दिया तो जान लीजिए कि देवत्व की तरफ आप आ गए हैं। भगवान ने कहा, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धवाप्यसि, मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, मुझे ध्यान में रखकर कर्म करो। एक संत महाराज भूदान यज्ञ के दौरान गुजरात के एक गांव में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि तुम लोग इतने सुख से रह रहे हो। थोड़ी बहुत समस्या तो हर एक के पास होती है, लेकिन तुम्हारा हाथ लगने से किसी के घर का दुख दूर हो सकता है, तो ये पुनीत कार्य करने के लिए आगे आओ। ये भी सोचना कि जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है, कब छूट जाए। जो लोग तुम्हारे सामने विलख रहे हैं, अगर भगवान ने तुम्हें इतना समर्थ बनाया है कि तुम उनके आंसू पोंछ सको तो ये कार्य करो। अगर तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है और तुम्हारे पास ही दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास इतना भी नहीं है कि पेट भर सके, तब तुम उनको देखकर अगर चुप रह गए तो ये अधिकार दोबारा मिलने वाला नहीं है। पिता परमात्मा ने जो तुम्हें संपत्ति दी है, हो सकता है अगले जन्म में इस अधिकार से वंचित हो जाओ। इसलिए कहते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। इस प्रवचन के प्रभाव से एक बूढ़ी माँ ने आगे आकर कहा कि वैसे तो कंजूसी के लिए हम बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, इसीलिए हम कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं। रविशंकर महाराज ने पूछा कि तुम्हारे पास देने लायक चीज क्या है? वह बोली कि मेरे पास महाराज 10 बकरियां हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी गरीब के घर काम आ जाए। महाराज ने कहा कि फिर खुद ही विचार करो कि गांव में सबसे गरीब और दुखी इंसान कौन है। बूढ़ी माँ ने कहा, एक गरीब लड़का है, उसे मैं जानती हूँ, उसको अगर बकरियां मिल जाएं तो उसका भला हो सकता है। महाराज ने कहा, तो फिर ये खबर भेजो, बुलाओ उसे और तुरंत दान करो। बूढ़ी माँ ने 10 बकरियां उस बच्चे को दी। उसे बुलाकर कहा, देख बेटा, ये दान नहीं है, माँ का सहयोग है। अगर तू कभी इतना समर्थ हो जाए कि दूसरे की सहायता कर सके तो बेटा अवश्य करना।
कभी कभी तेरे सामने भी कोई लाचार हो तो उसका सहारा बनना। महाराज ने शाम को फिर उपदेश दिया, जितना तुम्हें कमाने में आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद तुम्हें खर्च करने में आता है। लेकिन जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए खर्च करते हो तब उसका आनंद इतना बढ़ जाता है कि वह तुम्हारे हृदय में समा भी नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी ऐसे भी कार्य भी किया करो। जब संत महाराज के वाक्य सुने तो बूढ़ी माँ ने फिर संत से कहा कि महाराज, मेरे पास 2 मकान हैं, उसमें 2 परिवार रह सकते हैं, लेकिन एक मैं अपने लिए रखती हूँ और एक मकान में भी 2 परिवार रह लेंगे। एक गरीब व्यक्ति है, उसका काम चल सकता है, उसके घर में जब वर्षा होती है तो बच्चे तड़पते हैं, सर्दी हो तो परेशान, गर्मी हो तो परेशान, वे लोग गुजारा भी नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये मकान उनके लिए दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। संत महाराज ने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, ये मकान तुम्हें दिया जा रहा है, इस शर्त पर कि इस बूढ़ी माँ को अपनी माँ समझोगे और इसकी सेवा करोगे। बराबर वाला मकान लो, यहाँ पर रहो और ये माँ की रक्षा करना, माँ की देखभाल करना। ये माँ, बूढ़ी माँ तुम्हारी रिश्तेदार है, माँ ही है, इनकी सेवा सच्चे दिल से करना। इतना सुनना था कि वह बूढ़ी माँ बोली, नहीं महाराज, जब आपके उपदेश को सुना तो भगवान बोल रहे थे, लेकिन ये तो यहाँ संसार का व्यवहार बोलने लगा। मेरा जो भगवान है वो कभी किसी को कुछ देता है तो शर्त लगा कर नहीं देता। मैं भी अगर दे रही हूँ तो शर्त लगा कर नहीं दे रही। क्यों शर्त लगाऊं? एक आशीर्वाद देते जाना। संत महाराज से माँ ने कहा कि महाराज, एक आशीर्वाद देते जाना, ये शरीर जो हमारा है चलता फिरता रहे और अपना काम मैं स्वयं करती रहूं और मुझे किसी की सेवा का बदला नहीं चाहिए। शरीर चलते चलते आपकी भजन भक्ति करता रहे और हमेशा सहयोग की भावना बनी रहे। बस महाराज, आप एक यही आशीर्वाद देना। महाराज ने नीचे बैठकर उस बूढ़ी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, अब तेरे कर्म में आकर भगवान आकर बैठ गए। माँ को देखकर प्रसन्न हो गए। ये होता है परमात्मा के लिए कर्म करना। भगवान ने कहा, यह तो तुम अभ्यास और योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करो, अन्यथा रास्ता ये भी है कि समस्त कर्म को मेरे लिए करने वाले बन जाओ। और भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।